फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए, मैंने आप लोगों की 7th क्लास स्टार्ट करा दी है ज्योग्राफी की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। सेकंड चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे। और देखिए, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जो एनसीईआरटी का न्यू कंटेंट आया है, एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है, 7th क्लास में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर यहाँ पर कम किए गए हैं। पहले 9 चैप्टर्स थे, ठीक है, अब 7 यहाँ पर कर दिए गए हैं, तो सिर्फ 2 चैप्टर को हटाया गया है। उसके अलावा जो चैप्टर्स थे वो बिल्कुल सेम है, उसका कंटेंट में भी चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ 6th क्लास में चेंज आया है, 6th क्लास कम्प्लीटली चेंज हो गई है। जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं वो कंबाइन कर दिए गए हैं, लेकिन जो 7th और 8th क्लास है उसमें किसी भी क्लास में चेंज नहीं आया, बस चैप्टर्स ही कम किए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए, हम लोग यहाँ पर करेंगे पृथ्वी के अंदर। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जो पृथ्वी है हमारी, इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भागों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है भूपरपटी, दूसरा है मेटल और तीसरा है क्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भूपरपटी, मेटल और थर्ड है आपका क्रोड। एक एक करके तीनों को देखते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। जो पहली है, देखिए, जो पहली यहाँ पर है सबसे ऊपरी, वो है परपटी, ठीक है। उसके बाद जो आती है, जो सबसे ज़्यादा स्थान घेरती है, वो है मेटल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है आपकी, वो है क्रॉड, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट देखिए, आपकी आती है भूपरपटी। भूपरपटी क्या होती है, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपटी कहते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, वो क्या कही जाती है, उसको कहते हैं भूपरपटी। यह सबसे पतली परत होती है, जो महाद्वीपों में करीब 35 किलोमीटर, देखिए 35 किलोमीटर, और समुद्र के तल में सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। तो देखिए, अगर हम बात करें समुद्र तल से, अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 किलोमीटर डीप है। इसके अलावा महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो लगभग 35 किलोमीटर डीप है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, यह सबसे पतली परत है। ये सिलिका और एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी होती है। देखिए, जो ये वाली परत होती है, जो सबसे ऊपरी परत परपटी होती है, जिसको हम कहते हैं, ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। सिलिका का C और एल्यूमिना का L बनाकर इसको कहा जाता है Cl, ठीक है। या तो Cl या सियाल भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो परपटी होती है, परपटी को क्या कहा जाता है, तो उसको Cl कहा जाता है, क्योंकि यह 2 खनिजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो भूपरपटी है और मेटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। देखिए, भूपरपटी का भी और मेटल का भी जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो होता है स्थलमंडल। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, जो इसका ऊपरी भाग है, ये क्या है, स्थलमंडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल क्या होता है आपका, तो देखिए, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। देखिए, जो नीचे की ओर कितना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। यह मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। किस किस चीज़ की, देखिए, सिलिका की होती है और मैग्नीशियम की होती है, इसीलिए इसको सीमे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो परपटी होती है, परपटी को क्या बोलते हैं, Cl बोलते हैं, क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। जो मेंटल होती है, ये किस चीज़ से, ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसको सीमे कहा जाता है। लास्ट देख लेते हैं क्रॉड। तो देखिए, क्रॉड जो होती है, क्रॉड 2 परतों में विभाजित होती है। क्रॉड की 2 परतें होती हैं, एक तो आंतरिक क्रॉड और दूसरा होता है बाहरी क्रॉड, ठीक है। अब देखिए, अगर आंतरिक क्रॉड की हम बात करें, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रॉड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। देखिए, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए, जो त्रिज्या है, ये है आपका आंतरिक क्रॉड, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, तो जो त्रिज्या है इसकी वो है 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो त्रिज्या है इसकी वो है 3500 किलोमीटर। यह निकिल और लोहे की बनी होती है। मतलब निकिल का क्या हो जाएगा आपका Ni, और लोहे को क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं, Fe से, इसलिए इसको बोलते हैं निफे, ठीक है। क्या कहा जाता है, निफे भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, तीनों परतें यहाँ पर हो गई हैं। अब देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। देखिए, अगर हम सिर्फ भूपरपटी, जो ऊपर सबसे ऊपरी परत होती है, उसका सिर्फ 1% हिस्सा है, ठीक है। 84% जो होती है वो मेंटल होती है, और 15% जो हिस्सा होता है वो क्रॉड का होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6371 किलोमीटर होती है। देखिए, कितनी होती है,
6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले बोला था कि सबसे बड़ा कौन सा हिस्सा है, तो वो है मेंटल। ठीक है, सबसे कम कौन सी होती है, तो वो होती है परपटी जो सिर्फ 1% होती है। ठीक है, और आंतरिक रॉड आपकी क्या होती है, जो 15% होती है, एकदम अंतिम। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्थान घेरती है वो कौन सी है, तो वो होती है मेंटल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो बात हुई है देखिए वो है शेल की। शेल कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी शैलें होती हैं और किस तरीके से शैलों का निर्माण होता है, तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। देखिए पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी की जो परपटी है वो क्या है, अनेक प्रकार की शैलों से बनी होती है। ये शैलें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी आग्नेय शैल। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सी आती है, तो आपकी आग्नेय शैल आती है। आग्नेय शैल देख लेते हैं। देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस बन जाता है, देखिए जब आप देखेंगे द्रवित मैग्मा को, तो वो जब ठोस होकर के ठंडा होकर के ठोस बनता है, तो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। ठीक है, तो आग्नेय शैल किसको कहते हैं, जब जो लावा होता है, ठीक है, मैग्मा होता है, वो ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, तो उस प्रकार जो बने शैल होते हैं वो कहलाए जाते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैल भी देखिए 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अंतर्भेदी और दूसरी होती है बहिर्भेदी। ठीक है, अंतर्भेदी बहिर्भेदी क्या होती हैं, तो देखिए अंतर्भेदी की अगर हम बात करें तो देखिए द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा लावा निकलता है, वो लावा क्या होता है कि परपट्टी के अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी शैल, देखिए अंदर ही हो रहा है, अंदर से याद रख लेंगे आप अंतर्भेदी। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों का रूप ले लेती है। जब ये धीरे धीरे ठंडा होती है, इसी कारण ये क्या करती है, बड़े दानों का रूप ले लेती है। ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई अंतर्भेदी की। दूसरा देखते हैं, देखिए बहिर्भेदी। बहिर्भेदी क्या होता है, तो देखिए जब द्रवित लावा मैग्मा जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपटी पर। इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहा जाता है। देखिए बहिर्भेदी शैल किस चीज़ को बोलेंगे, जब पृथ्वी के बाहर मतलब पृथ्वी की सतह पर आकर के ये क्या होता है, जल्दी से ठंडा होता है। इस प्रकार जो शैल बनती है उसको कहा जाता है बहिर्भेदी शैल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जो इसकी संरचना देखिए वहाँ पर क्या थी, वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो वहाँ पर बड़े बड़े दानों का रूप ले लेती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, महीन दानों वाली होती है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो क्या होगा, बेसोल्ट। क्या होगा, बेसोल्ट जो दक्कन पठार बेसोल्ट जो शैलों से बनी होती है। देखिए अगर हम बात करें दक्कन पठारों की, तो दक्कन पठार जो होती हैं वो बेसोल्ट चट्टानों से ही बनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर जो अंतर्भेदी है उसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट। अगर बहिर्भेदी की हम बात करें तो देखिए बहिर्भेदी का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका बेसोल्ट। ठीक है, तो बेसोल्ट जो होता है, जो दक्कन पठार होती हैं वही आपकी बेसोल्ट से मिलकर, बेसोल्ट जो शैलें होती हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर अवसाद। अवसाद किसको कहा जाता है, तो देखिए जो शैल होती हैं, शैल चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। देखिए जब शैलें बनती हैं, शैलों का निर्माण होता है, तो ये एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो शैल है वो है अवसादी शैल। अवसादी शैल किसको कहा जाता है, ये अवसाद जल हवा आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की शैलों को ही अवसादी शैल कहा जाता है। देखिए क्या होता है, जब जल या हवा के थ्रू क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाती है। ठीक है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा होती है तो ये जो अवसाद होते हैं क्या होते हैं, दबकर कठोर होकर शैल की परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो शैल होती हैं उनको कहा जाता है अवसादी शैल। जैसे अगर हम बात करें बलुआ पत्थर की, जो बलुआ पत्थर होते हैं रेत के दानों से बनता है। जैसे दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदाहरण हो जाएगा अवसादी शैल का वो क्या है, तो वो है बलुआ पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आती है कायांत्रित शैल। कायांत्रित शैल किसको कहा जाता है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप, देखिए ताप होगा यहाँ पर, उच्च ताप और दाब के कारण कायांत्रित शैल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जब अधिक ताप और दाब के कारण क्या होती हैं, जो आग्नेय और अवसादी दोनों ही शैल होती हैं वो क्या होती हैं, वो कायांत्रित शैल में परिवर्तित
हो जाती हैं। जैसे कि बात करें हम चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ताजमहल बना है। देखिए ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है, ठीक। देखिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चेंज होती है और जो चूना पत्थर है वो उच्च ताप और दाब के कारण किसमें, संगमरमर में परिवर्तित होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो आग्नेय और अवसादी शैल होती हैं वो उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित होती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए जो मैंने आपको बता दिए हैं। लाल किले की अगर बात करें तो लाल किला बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, ठीक है। ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म किसको कहा जाता है। देखिए जीवाश्म क्या होते हैं, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। देखिए जब शैल के अंदर आप देखोगे जो शैल की परतें होती हैं उनमें जो दबे हुए मृत पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अवशेषों को ही जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शैल चक्र। देखिए शैल चक्र क्या होता है। शैल चक्र से देखिए चक्र से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चक्र इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऊपर चट्टाने शैल पढ़ाई हैं, शैल जो थी देखिए आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय शैल अवसादी शैल बनती है आग्नेय शैल से, जो कायांतरित शैल बनती है वो बनती है आग्नेय और अवसादी शैलों से, ठीक है। जब आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब पर कायांतरित शैल में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर शैल चक्र की अगर हम बात करें तो ये जो स्थानांतरण हो रहा है एक से दूसरे, मतलब जो चक्र चल रहा है कि आग्नेय से अवसादी बनेगी, आग्नेय और अवसादी से कायांतरित बनेगी, तो ये जो चक्र चलता रहता है इस चक्र को ही बोलते हैं शैल चक्र। अब देखिए शैल चक्र का निर्माण किस तरीके से होता है, एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहा जाता है। देखिए शैल चक्र किसको कहते हैं, जब एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तित होती हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। देखिए सबसे पहले क्या बनती है, आग्नेय शैल बनती हैं, ठीक है। तो जब आग्नेय शैल बनती हैं तो कब बनती हैं, जब द्रवित मैग्मा जो है वो ठंडा होकर क्या बनता है, ठोस बनता है। उसके बाद जब ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं तब बनती हैं आपकी अवसादी शैल, ठीक है। क्या बनती है, अवसादी शैल। तो देखिए पहले आग्नेय शैल बनी, आग्नेय शैल के जो टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़े बने वहाँ पर, अब वो टुकड़े जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर क्या बनी, अवसादी शैल बनी। इसके बाद देखिए जब हम उच्च ताप और दाब का यूज़ करते हैं, जब ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब जब हम ताप और दाब पर जो आग्नेय शैल और अवसादी शैल हैं उनको हम परिवर्तित करते हैं तो वो किसमें, कायांतरित शैल में बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो कायांतरित शैल होती हैं वो पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। देखिए अगर कायांतरित शैल को भी अत्यधिक ताप और दाब मिल जाता है तो उसके कारण भी ये क्या होती हैं, ये फिर से द्रवित मैग्मा में बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ये एक तरीके का चक्र होता है। देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए इस इमेज से आप लोगों को पता चलेगा। देखिए सबसे पहले आग्नेय शैल बनती हैं, आग्नेय शैल से किसका, अवसादी शैल का निर्माण, मतलब अवसाद बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अभी छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। जब ये स्थानांतरित होते हैं तो इसमें क्या होता है, स्थानांतरण के बाद ये ठोस पदार्थ बन जाता है जो किसका निर्माण करता है, अवसादी शैल का निर्माण करता है, ठीक है। अब अवसादी शैल और जब हम आग्नेय शैल को मिलाते हैं उच्च ताप और दाब पर, ठीक है, तो ये आग्नेय शैल और अवसादी शैल मिलकर किसका, कायांतरित शैल का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों मिलकर किसका, कायांतरित शैल का निर्माण करती हैं। और जब कायांतरित शैल को भी ताप और दाब पर, उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं उसके कारण फिर क्या होता है, ये फिर से मैग्मा में बदल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए मैग्मा से सबसे पहले आग्नेय शैल का निर्माण हुआ, आग्नेय शैल से अवसाद बने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके, अवसाद से अवसादी शैल बनी, अवसादी शैल के बाद ये कायांतरित शैल में परिवर्तित होती है और कायांतरित शैल भी ताप और दाब के कारण किसमें, पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो चक्र होता है इस चक्र को कहा जाता है शैल चक्र, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण इनका होता है। कुछ का उपयोग तो ईंधन की तरह होता है। देखिए जो कुछ होते हैं उनका प्रयोग जो होता है वो ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आदि, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को पता चले कि जो शैल होती हैं वो क्या होती हैं, वो खनिजों से मिलकर ही बनी होती हैं और जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी प्रकृति में नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ
होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में इतनी ही चीज़ें आप लोगों के लिए थी कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शैलें होती हैं, शैल चक्र कैसे बनता है, शैलों का निर्माण किस तरीके से होता है, शैल के ऊपर चीज़ें थी। तो देखिए ये क्या है, ये आपके देखिए इन चैप्टर से जो ये शैल के ऊपर है इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। जो परपटी हैं, जो पृथ्वी की परतें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी कम टाइम में देखिए मैं वही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ कंटेंट में, जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू की कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं दी जा रही है, वही चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं। सारी चीज़ें जो सारे नोट्स हैं वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके ही डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं छूटे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।